भक्तगणों, आज आपको श्रीमद् देवी भागवत 33 स्कंद पंचदशवां अध्याय में राजा युधाजित और वीरसेन का युद्ध, वीरसेन की मृत्यु, राजा ध्रुवसंधि की रानी मनोरमा का अपने पुत्र सुदर्शन को लेकर भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाना तथा वहीं निवास करना, यह कथा आज देवी भागवत में आपको सुनाऊंगा। भक्तगणों, आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और कथा सुनिए। व्यास जी बोले, हे राजन, युद्ध आरंभ हो जाने पर क्रोध एवं लोभ के वशीभूत उन दोनों राजाओं ने लड़ने के लिए शस्त्र उठा ली और तब उनके बीच भयानक संग्राम आरंभ हो गया। युद्ध के लिए कृत संकल्प वे विशाल बाहु राजा युधाजित धनुष धारण करके अपनी सेना तथा वाहन आदि के साथ रणभूमि में डट गए। इंद्र के समान तेजस्वी राजा वीरसेन भी क्षेत्रीय उचित धर्म का अनुसरण करते हुए अपने दो हित के हित साधन हेतु विशाल सेना के साथ रण क्षेत्र में उपस्थित हो गए। सत्य पराक्रमी राजा वीरसेन ने युधाजित को समरण में उपस्थित देखकर क्रोधयुक्त होकर इस प्रकार बाणों की वृष्टि आरंभ कर दी, मानो पर्वत पर मेघ जल बरसा रहा हो। राजा वीरसेन ने पत्थर पर घिसकर तेषण बनाए गए दुर्गामी तथा सीधे प्रवेश करने वाले बाणों से युधाजित को आच्छादित कर दिया और युधाजित के द्वारा छोड़े गए अत्यंत तीव्रगामी बाणों को उन्होंने अपने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस प्रकार हाथियों, रथों और घोड़ों से अति भयंकर युद्ध होने लगा, जिससे देवता, मनुष्य तथा मुनिगण देख रहे थे। मांस भक्षण की लालसा वाले कौवे, गीत आदि पक्षियों के विसर्ज समूह से शीघ्र ही वहां का आकाश मंडल ढक गया। उस युद्ध भूमि में हाथियों, घोड़ों तथा सैन्य समूह के शरीर से निकले रक्त से अद्भुत तथा भयंकर नदी बह चली, जो लोगों को उसी प्रकार दिखाई पड़ रही थी जैसे यमलोक के मार्ग में प्रवाहित बैतरणी पापियों को भयावह दिखती है। तीव्र धार के वेग से कटी हुई तट वाली उस नदी में मनुष्य के केश युक्त इधर उधर बिखरे मस्तक खेलने में तत्पर बालकों द्वारा यमुना में फेंके गए तुम्बी फल के समान प्रतीत हो रहे थे। रथ के गिरे हुए किसी मृत वीर को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर मांस की इच्छा से गीत उसके ऊपर मंडराने लगता था। इससे ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उस वीर का जीव अपने शरीर को अति सुंदर देखकर अत्यंत विवश हो उसमें पुनः प्रवेश करने की इच्छा कर रहा है। युद्ध भूमि में हत कोई वीर योद्धा सुंदर विमान में आरूढ़ होकर अपनी गोद में बैठी हुई किसी देवगना से अपना मनोभाव इस प्रकार व्यक्त करता था, हे करभोरु, इस समय बाणों से आहत होकर धरती पर पड़े हुए मेरे इस कांति शरीर को देखो। शत्रु के द्वारा मारा गया एक वीर ज्यों ही अंतरिक्ष में पहुंचा और अप्सरा के पास जाकर विमान में बैठा, त्यों ही उसकी अपनी पीर स्त्री अपना शरीर अग्नि को भली भांति संपीड़ित करके पुनः दिव्य शरीर पाकर अपने पति के पास जा पहुंची। उस युद्ध में दो वीर परस्पर एक दूसरे के शस्त्र प्रहार से आहत होकर मर गए और साथ ही साथ स्वर्गलोक में पहुंचे। वहां पर भी एक अप्सरा को प्राप्त करने के लिए वे दोनों वीर शस्त्र युक्त होकर एक दूसरे को मारने हेतु युद्ध करने लगे। कोई अनुरागमय युवा वीर अतिशय रूपवती तथा गुणवती अप्सरा को प्राप्त करके अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर अपने गुणों का वर्णन करते हुए उसके प्रति भक्तिपरायण होकर प्रयत्नपूर्वक उस प्रेमदायिनी के गुण आदि का अनुकरण करने लगा।
घोर युद्ध के कारण रणभूमि में उड़ी हुई अत्यधिक धूल से अंतरिक्ष स्थित सूर्य को ढक दिया और दिन में ही रात हो गई। पुनः वही धूल जब अथाह रक्त सिंधु में विलीन हो जाती तब अत्यंत प्रभाव से सूर्य अचानक प्रकट हो जाते। कोई युवक भी युद्ध में मरकर स्वर्ग पहुंचा तो उससे एक सुंदर रूप वाली देवी कन्या मिली जो उसके ऊपर आसक्त हो गई, किंतु ब्रह्मचारी व्रत का नाश होने से भयभीत उस चतुर्भीर ने उससे स्वीकार नहीं किया। उसने सोचा कि ऐसा करने से मेरे अनुरूप यह ब्रह्मचारी शब्द व्यक्त हो जाएगा। तदनंतर घोर संग्राम छिड़ जाने पर राजा युधाजित ने अपने तीक्ष्ण और अत्यंत भीषण बाणों से वीरसेन को मार डाला। इस प्रकार कटे मस्तक वाले महाराज वीरसेन पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी संपूर्ण सेना नष्ट हो गई और चारों दिशाओं में भाग गई। अपने पिता वीरसेन को संग्राम में मरा गया सुनकर तथा अपने पिता के बैर का स्मरण करते हुए मनोरमा भय से व्याकुल हो गई। वह इस चिंता में पड़ गई कि बुरे विचारों वाला वह पापी युधाजित राज्य के लोभ से मेरे पुत्र को अवश्य ही मार डालेगा। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे पिताजी युद्ध में मारे गए तथा पतिदेव भी मर चुके हैं और मेरा यह पुत्र अभी बालक ही है। लोभ बड़ा ही पापी होता है। इसने किसको अपने बस में नहीं किया। लोभ से ग्रस्त हो जाने पर श्रेष्ठ राजा भी कौन सा पाप नहीं कर सकता। लोभ से अभिभूत मनुष्य अपने माता पिता भाई गुरु तथा बंधु बांधवों को भी मार डालता है। इसलिए संदेह नहीं है, लोभ के कारण मनुष्य अभक्ष्य का भक्षण तथा अगमया स्त्री के साथ गमन भी कर लेता है। यहाँ तक कि लोभ से व्याकुल होकर वह धर्म का त्याग भी कर देता है। अब इस नगर में कोई बलवान पुरुष मुझे सहायता देने वाला भी नहीं रह गया जिसके आश्रय में रहकर मैं अपने सुंदर पुत्र का पालन कर सकूं। यदि राजा युधाजित मेरे पुत्र को मार डाले तो मैं फिर क्या करूंगी। इस संसार में मेरा कोई रक्षक नहीं है जिसके सारे में निश्चित रह सकूं। मेरी सौत लीलावती भी सदा मुझसे बैरभाव रखती है, अतः वह भी मेरे पुत्र पर दया नहीं करेगी। युधाजित के ही रणभूमि से लौटकर आ जाने पर मेरा यहाँ से निकल भागना संभव नहीं हो सकेगा। वह मेरे पुत्र को बालक जानकर उससे कारागार में डाल देगा। सुना जाता है कि पूर्व काल में इंद्र ने अपने वज्र को अत्यंत छोटा बनाकर अपनी सौतली माता दीदी के गर्भ में प्रवेश करके गर्भस्थ शिशु को काटकर उसके 7 टुकड़े कर दिए थे। इसके बाद उसने पुनः एक एक टुकड़े के 7 खंड कर दिए थे। वही आगे चलकर देवलोक में 49 मरुत के रूप में प्रतिष्ठित हुए। मैंने यह भी सुना है कि पूर्व काल में एक राजा को किसी रानी ने अपनी सौत के गर्भ को नष्ट करने के उद्देश्य से उसे विष दे दिया था। कुछ समय बीतने पर वह बालक विष के साथ उत्पन्न हुआ। इसी से वह भूमंडल पर सगर नाम से प्रसिद्ध हो गया। महाराज दशरथ की भार्या कैकेयी ने पति के जीवन काल में ही उनके ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र को वनवास दे दिया था, जिसके फलस्वरूप राजा दशरथ की मृत्यु भी हो गई। जो मंत्री मेरे पुत्र सूर्यदर्शन को राजा बनाना चाहते थे वे भी अब विवश होकर युधाजित के अधीन हो गए हैं। मेरा भाई भी ऐसा योद्धा नहीं है जो मुझे बंधन से छुड़ा सके। देवयोग से मैं महान संकट में पड़ गई हूँ, फिर भी उद्योग तो सर्वदा करना ही चाहिए। सफलता देव के अधीन है, अतः अब मैं अपने पुत्र की रक्षा के लिए शीघ्र ही कोई उपाय करूंगी। ऐसा सोचकर वह रानी अति सम्मानित सभी कार्यों में दक्ष तथा विचार कुशल श्रेष्ठ मंत्री परवर विधल को बुलाकर उन्हें एकांत में ले गई और बालक को हाथ में लेकर रोती हुई दीन मन वाली उस मनोरमा ने अत्यंत दुखित होकर उनसे कहा, मेरे पिता युद्ध में मारे गए और मेरा यह पुत्र अभी अबोध बालक है।
राजा युधाजित बलवान है, ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बतलाइए। तब विदल ने उसे कहा, अब यहाँ नहीं रहना चाहिए, हम लोग यहाँ से वाराणसी के वन में चलेंगे। वहाँ सुबासु नाम के विख्यात मेरे मामा रहते हैं, वे समृद्धशाली और महाबलशाली हैं, वे ही हमारे रक्षक होंगे। मन में युधाजित के दर्शन की लालसा से नगर से बाहर निकल चलना चाहिए और रथ पर सवार हो प्रस्थान कर देना चाहिए, इसमें शंका की आवश्यकता नहीं है। विदल ने ऐसा कहने पर रानी मनोरमा लीलावती के पास गई और बोली, सुनैने, मैं तुम्हारे पिताजी का दर्शन करने जा रही हूँ। ऐसा कहकर मनोरमा एक दासी और मंत्री विदल को साथ लेकर रथ पर सवार हो नगर से बाहर निकल गई। उस समय बहुत डरी हुई, दुखित, अत्यंत दीन तथा पिता के मृत्युजय शोक से व्याकुल वह मनोरमा राजा युधाजित से मिलकर तत्काल अपने मृत पिता का दाह संस्कार कराकर भय से व्याकुल हो कांपती हुई 2 दिनों में गंगा जी के तट पर पहुंच गई। वहां के निषादों ने उससे लूट लिया तथा उसका सारा धन और रथ छीन लिया। सब कुछ लेकर हुए धूर्त दस्यु चले गए। तब वह रोती हुई अपने पुत्र को लेकर शैलेंद्री के हाथ का सहारा लेकर किसी प्रकार गंगा के तट पर गई और एक छोटी सी नौका पर डरती हुई बैठकर पवित्र गंगा को पार करके वह भयाक्रांत मनोरमा चित्रकूट पर्वत पर पहुंच गई। वह भयभीत मनोरमा भरद्वाज मुनि के आश्रम में शीघ्रता से पहुंची। तब वहां तपस्वियों को देखकर वह निर्भय हो गई। तदंतर भरद्वाज मुनि ने पूछा, हे सुशीलमती, तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो, इतने कष्ट से तुम यहाँ कैसे आ गई हो? मुझसे सत्य कहो, तुम कोई देवी हो अथवा मानवी हो? अपने इस बालक पुत्र के साथ वन में क्यों विचरण कर रही हो? हे सुंदरी, हे कमल नयनी, तुम राज्य भ्रष्ट जैसी प्रतीत हो रही हो। मुनि के पूछने पर उस रूपवती रानी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया और दुख से संतप्त होकर रोती हुई उसने अपने मंत्री विदल को सारी बातें बताने के लिए संकेत किया। तब विदल ने मुनि से कहा, धूम्रसंधि एक श्रेष्ठ नरेश थे। ये उन्हीं की मनोरमा नाम वाली धर्मपत्नी है। सूर्यवंश में उत्पन्न उन महाबली महाराज को सिंह ने मार डाला। सूर्यदर्शन नाम का यह बालक उन्हीं राजा का पुत्र है। इनके अत्यंत धर्मात्मा पिता अपने इसी दोहित्र के लिए संग्राम में मारे गए। अतएव युधाजित के भय से शस्त्र होकर ये निर्जन वन में आई हुई है। हे महाभाग, हे मुनिश्रेष्ठ, अभूत पुत्र वाली ये राजपुत्री अब आपकी शरण में आई है, अथवा आप इनकी रक्षा कीजिए। किसी दुखी प्राणी की रक्षा करने में यज्ञ करने से भी अधिक पुण्य बतलाया गया है। भयभीत तथा दीन की रक्षा को तो और भी अधिक फलदायक कहा गया है। ऋषि बोले, हे कल्याणी, तुम यहाँ भय रहित होकर निवास करो। हे सुवर्ते, अपने पुत्र का पालन पोषण करो। हे विशाल नयनी, यहाँ तुम्हें शत्रु से उत्पन्न होने वाला किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। तुम अपने इस कांतिमान पुत्र का पालन करो। तुम्हारा यह पुत्र आगे चलकर राजा होगा। यहाँ तुम लोगों को कभी भी कोई दुख या शोक नहीं होगा। ब्याजी बोले, मुनि के इस प्रकार कहने पर महारानी मनोरमा निश्चित हो गई और मुनि के द्वारा प्रदान की गई एक कुटिया में वे शोक रहित होकर निवास करने लगी। इस प्रकार सुदर्शन का पालन पोषण करती हुई वे मनोरमा अपनी दासी तथा मंत्री विदल के साथ वहां रहने लगी। एते श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सहिता ते स्कंदे मनोरमय
भरद्वाज आसन प्रतिगमन नाम पंचाशुद्धाध्याय। हरि ओम तत्सत। बोलो श्री माता की जय।